हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी हालचाल, कैसे हैं आप सभी। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो रिसेंटली ही कुछ एक न्यूज़ देखने को मिली है, जिससे मुझे लगा कि आप लोगों को मैं उस न्यूज़ के माध्यम से, रियल स्टोरी के माध्यम से कुछ कानूनी जानकारियाँ दूँ, कुछ कानूनी धाराएं बताऊँ जो कि आपके लाइफ में काम आ सके। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाली हूँ राखी सावंत के बारे में, जिनका अभी ही एक मुस्लिम लड़के से उन्होंने शादी की है, जिसका नाम है आदिल खान दुरानी। तो अभी उनके साथ उनकी शादी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। मैंने जितनी भी पहले न्यूज़ सुनी उसमें ये आ रहा था सुनने में कि वो खुद ही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो कंट्रोवर्शियल क्वीन है, कंट्रोवर्शियल स्टार हैं। तो वो खुद कर रही हैं, बट ऐसा मुझे अब नहीं लगता है। उनके सिचुएशन, उनकी हालत देख के ऐसा लगता है कि इस बार उनको रियल प्रॉब्लम है। और जो भी हो, किसी को इतना बहुत ज़्यादा हम आउटर उससे जज नहीं कर सकते। वो उनका इंटरनल है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम आ जाते हैं मुद्दे पे। उससे पहले ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, जो कि मैंने ढूंढी है, निकाली है। राखी सावंत जो अपने मुंह से मीडिया में कह रही हैं। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आदिल के ऊपर कौन कौन सी सेक्शन लगी हैं और उसके बारे में प्रॉपर कि क्या कुछ सज़ा होता है, कैसे। तो ये वीडियो देखिए पहले आप। अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे। मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में। मुझे मारने आया था सुबह घर पे। मैंने आपको बोला ना भाई, मुझे मारने आया है। तो हालांकि जैसे हमने पहले आपको बताया कि 4 धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 406, 504, 506, 323, और उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी उसको टेक्निकली अरेस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उसके इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो आरोप राखी ने उस पर लगाए हैं उसकी सफाई देनी होगी, और सफाई के बाद पुलिस को लगता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपने आप को निर्दोष साबित किया है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राखी के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, क्या बोल रहे राखी जी? आप राखी अभी मुझे कहते मुझे 1-2 मिनट के लिए मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलता मिलना है। मैंने क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है। कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज चलाया पैचअप का। कोई पैचअप नहीं था, वो मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने, और आप लोग उधर पहुंचे थे। वो पीछे पहुंच गया था ना। आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया, तो क्या हुआ? अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर टेक्निकली जाए पति ना, नहीं है। सुधर जाए। हाथों से खाना खिलाया तो क्या हुआ? हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता। वो सारे दर्द मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा आपका? अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है। सीधी उठ के, अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियां देता है, मारने पे आता है। सुबह घर में भी अभी भी आए, मारने पे आए। मैं डर गई। तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी। ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया। मैंने पुरानी बाइट है। कल सुबह कहीं का है? कल सुबह घर पे तो आया नहीं वो, सवाल ही उठता नहीं। 3 दिन से आया नहीं है। झूठ बोल रहा है वो। उसके कितने दिन पुराना है? 4-5 दिन पुराना। 4-5 दिन पुराना। चलो नहीं, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दे दी थी मेरा राखी, जैसे कि आपने कहा आदिल ने आपको बहुत मारा पीटा, उसके बारे में क्या कहना है? आदिल और वो लड़की का पूरा प्लान था। वो दोनों हमेशा प्लान करते थे। आदिल को मैं बोलती, आदिल तुम मुझे इतना क्यों मारते हो? आदिल मैं मीडिया में चली जाऊंगी। बोलता हाँ, कौन तुम्हारा यकीन करेगा? तो जब मारा है, थैंक गॉड के मैंने सारे प्रूफ रखे थे हॉस्पिटल के वगैरह।
उससे रात भी मारा था। उस लड़की ने फोन करके बोला तुम आओ, वो मैं आदिल को जाने नहीं दे रही। उनकी बॉडी पे लव बाइट्स इतने सारे, इधर दाग उधर दाग। आदिल को कहते कहते अपना घर मत तोड़ो आदिल, आदिल मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा, आदिल मेरा कोई नहीं आदिल तुम्हारे सिवा, अपना घर मत तोड़ो आदिल। माँ चली गई है आदिल, माँ मर गई है आदिल, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा आदिल। आदिल ने नहीं सुना, आदिल ने मुझे जोर से धक्का मार के उसको फिर भी पकड़ा, पैर पकड़े, पैर पकड़ते पकड़ते शर्म आती है मुझे कहना, इतना घसीट के वो रूम से एक दूसरे दरवाजे तक लेकर गए कि मेरा पी हो गया, पी हो गया। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर लगाना पड़ा होगा मुझे उनको रोकने के लिए। वाह तनु वाह, क्या आपके दूसरों के हस्बैंड छिनना कोई तुमसे सीखे तनु। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अब इसी वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है आदिल खान के ऊपर 4 धाराएं लगी हैं, आईपीसी के 4 सेक्शंस लगे हैं, जिनके बारे में मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताने वाली हूं कि वो सेक्शन या वो धारा क्या कहता है और कितनी उसमें पनिशमेंट है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले जो धारा लगी है उनके ऊपर हम बताते हैं 323 क्या कहता है आईपीसी का कि आप किसी को भी बॉडली इंजरी देते हो, कोई डिजीज़ देते हो, बॉडली पेन देते हो या मारपीट करते हो। मारपीट कैसे मारपीट करते हो? आप बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाते हो किसी को, एक नॉर्मल वे में आप मारपीट करते हो, बहुत ही नॉर्मल सा हर्ट होता है आदमी को। अगर वो नॉर्मल से एक्सेसिव हो जाता है यानी ग्रीवियस हर्ट होता है तो उसकी धारा अलग है, और इस धारा में सिर्फ आपको बॉडली पेन, बॉडली इंजरी, इन्फर्मिटी और डिजीज़ के बारे में ये धारा पर्टिकुलर आपको बताता है, जो कि आदिल के ऊपर लगाया गया है 323। इसमें जो आपको पनिशमेंट मिलती है वो 1 साल की होती है और फाइन के साथ भी हो सकती है, वो जज के डिस्क्रेशन पावर है। अब अगले सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। अगला सेक्शन जो उन पर लगाया गया है वो 406 लगाया गया है, जो कि वो 405 की पनिशमेंट बताता है। अब उससे पहले हम 406 को जानने से पहले 405 को जान लेते हैं कि 405 क्या कहता है। 405 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप किसी भी इंसान की कोई प्रॉपर्टी उसके ट्रस्ट को ब्रेक करके अपने यूज़ में लाते हो, अपने यूज़ में लाने को कन्वर्ट करते हो, उस चीज़ की बात करता है सेक्शन 405, जिसमें पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 406 में। अब ऐसा राखी सावंत का कहना है कि उनके पैसे, प्रॉपर्टी या क्या कुछ है वो उन्होंने फ्रॉड तरीके से रख लिया है, वो चाहती हैं वो रिटर्न करें, आदिल राखी को रिटर्न करें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। दैट्स वाई 406 भी उन पे लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की। उससे पहले हम 406 में जो पनिशमेंट दी गई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो 406 में पनिशमेंट है 3 साल, फाइन या फिर दोनों। चलिए, तो अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो उन पे लगाया गया है 504 यानी 504। आईपीसी का सेक्शन 504 क्या कहता है? आईपीसी का सेक्शन 504 ये कहता है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में पता है तो ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता है तो मैं तो बता ही रही हूँ, सुन लीजिए। तो आईपीसी का सेक्शन 504 ये कहता है कि आप किसी भी इंसान के साथ धमकी देते हैं, किसी भी इंसान को धमकी देते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि आप जान से मारने की धमकी देते हैं किसी को, किसी की इंसल्ट करते हैं, या फिर किसी को जला के मारने की बात कहते हैं, धमकी देते हैं, और ये सेक्शन ये भी कहता है किसी वुमेन की आप इंसल्ट करते हैं तो भी आपको सेक्शन 506 में इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। तो 506 सेक्शन में क्या है इसकी पनिशमेंट वो जान लेते हैं। 2 साल फाइन या फिर दोनों।
506 ये कहता है कि 2 साल की सज़ा हो सकती है फाइन के साथ या फिर दोनों। तो ये कुछ 4 सेक्शंस हैं जो कि आदिल के ऊपर लगाए गए हैं। अब देखें आगे क्या कुछ होता है। फ़िलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।